हेलो गाइस, नमस्ते। बोलूँगी आज मैं आप में सबको, क्योंकि रात के बजने वाले हैं 11 और मैं वीडियो बना रही हूँ अभी आपको। कंज्यूमर यूटिलिटी एनालिसिस, दिस इज़ चैप्टर नंबर 2। क्लास हमारी 12th रहेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्ज़ाम व्यू एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? किसी पदार्थ को आप जो यूज़ करते हैं उससे जो आपको संतुष्टि मिलती है, दैट्स अ यूटिलिटी। ठीक है। वैसे मैंने आपको ये चैनल अपनी इकोनॉमिक्स बाय सुनीता मेरा चैनल का नाम है, और आप उस पर चैनल पर जाओगे तो क्लास 12th और ये कंज्यूमर यूटिलिटी एनालिसिस से सर्च करोगे तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। तो जाइए और सर्च कीजिए और आप ये चैप्टर जो है यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो एक और बार मैं आपके स्टूडेंट्स के कहने पर मैं आप चैप्टर करवा रही हूँ। तो लेट्स ही देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का अर्थ किसी वस्तु या सेवा के गुण से जिसके द्वारा हमारी आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं। वांट सेटिस्फाइड पावर ऑफ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है। तो इनको हम कार्डिनल ऑर्डिनल दो में डिवाइड कर सकते हैं। कार्डिनल का नंबर्स जो है मार्शल ने दी थी इसकी थ्योरी। ये क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लेना, वही एग्जाम में आता है। कार्डिनल किसने दी थी? कार्डिनल किसने दी थी? मार्शल ने। तो वही कार्डिनल मार्शल ने दी थी, और 1 2 3 4 इसको हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं। ठीक है। ऑर्डिनल नंबर जो आप रोमन में पढ़ते हैं ना, 1 2 3, वो वैसे होता है। तो लेट्स सी देखते हैं कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जो है किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली कुल इकाइयों का जोड़ होता है। जैसे फर्स्ट इकाई से हमें मिली 10 और सेकंड से मिली 9, तो टोटल हमारी होगी 19 यूटिलिटी। ठीक है, यूटिल्स। तो ये टेबल दी हुई है कि इतनी ये वस्तु की इकाइयाँ, ये UX है 120। तो इसमें से जैसे हम 100 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास 100 रहेगा। नीचे में से ऊपर वाली माइनस करेंगे तो 100 के ऊपर कुछ है नहीं, तो 0 माइनस करेंगे तो 100 रहेगा। 190 में से 100 करेंगे तो 90, इस तरह से नीचे से ऊपर माइनस करेंगे तो 60, ये हमारा आ जाएगा MUX का मतलब सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है भी किसी अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके जो हम उपयोगिता प्राप्त करते हैं, यानी कि किसी वस्तु के एक एक्स्ट्रा इकाई का यूज़ करके हम जो उसकी यूटिलिटी मिलती है हमें एक्स्ट्रा, तो उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। और ये उसका फॉर्मूला है TUN-1, और ये हमारा जैसे इसके टेबल के थ्रू हम देख सकते हैं। ठीक है। तो ये देखो किया हुआ है। उसके बाद कर्व है। कर्व जो है हमारा TUX MUX। इसमें देखो ध्यान से रिलेशन क्या दिखाया हुआ है। जैसे जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी क्या हो जाती है, MUX जो है घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है। यानी कि अगर हम फर्स्ट रोटी खाएंगे तो उससे हमारी वांट्स जो ज़्यादा शांत होती है, सेकंड खाएंगे तो हमारी यूटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये वो रिलेशन है, जब हम किसी चीज़ को एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो घटती जाती है। ठीक है। तो ये है टोटल यूटिलिटी और ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, ये इसमें रिलेशन दिखाया हुआ है। उसको ऐसे निकालते हैं TUN-1। टोटल यूटिलिटी जो है समिनेशन ऑफ किसका, मार्जिनल यूटिलिटी का। ओके। तो ये रिलेशन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी देखिएगा, ये इकाइयाँ हैं टोटल यूटिलिटी की, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो 8 माइनस 0, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। 14 माइनस 8 तो 6 आ जाएगा। 18 माइनस 14 तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। कह रहा है कि जैसे जैसे वस्तु अधिक इकाई का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे प्रत्येक वस्तु की इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, और ये शून्य या ऋणात्मक भी हो सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा भाई, मार्जिनल यूटिलिटी जो है शून्य या ऋणात्मक भी हो सकती है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में आता है। अच्छा, डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम। डायग्राम के थ्रू ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये टोटल यूटिलिटी, ये क्वांटिटी है, और ये देखो ये रिलेशन दिखाया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी। कह रहा था ना कि भी ये मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी शून्य और ऋणात्मक भी हो सकती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैं आपको अभी बताऊँगी। तो वीडियो को साथ चलिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी ये क्लास 12th का चैप्टर है। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, इकोनॉमिक्स बाय सुनीता मेरे चैनल का नाम है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए मैक्सिमम यूटिलिटी हमारी इस पॉइंट पर है, पहले ये जो है बढ़ती जा रही है, उसके बाद मैक्सिमम है। जब ये मैक्सिमम है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। यहीं से क्वेश्चन बनता है। डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0, और उसके बाद वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाती है। ठीक है। ये हमारा डायग्राम के थ्रू था। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको इसमें करवाऊँगी। ये देखिए भाई, ये इसमें है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे एक वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग करते हैं वैसे उस प्रति की उस वस्तु के प्रति जो हमारी इच्छा है घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु की अगली इकाई से
कम संतुष्टि प्रदान होती है। वही जो बात कह रही है कि टोटल जैसे जैसे हम किसी वस्तु की ज़्यादा इकाई का यूज़ करते हैं, जो उसकी नेक्स्ट इकाई से मिलने वाली उपयोगिता है। मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले लिया आइसक्रीम का। फर्स्ट आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है। जैसे जैसे आप आइसक्रीम ज़्यादा खाते जाओगे तो आपकी जो इच्छा शांत होती चली जाएगी, तो उसकी एक्स्ट्रा यूनिट से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। किसी वस्तु जैसे वस्तु को भोग में वृद्धि होती है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है भाई। ठीक है, और उसके बाद जो इसमें से क्वेश्चन बनता है पेपर में, एस्टेट में, एमपी टेट, DSSB सब के लिए जो ये है इम्पोर्टेंट है। संतुष्टि का आधारभूत नियम, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है ह्रासमान उपयोगिता के नियम को फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी इसे कहा जाता है, आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम। कई बार इसके नाम दे दिए जाते हैं भी, इसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है तो हम ये बता सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब अपनी दी हुई आय और बाजार कीमतों पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस तरह वह खर्च करता है कि वो अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। यानी कि कोई भी जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वह वो वस्तु पहले खरीदेगा जिससे उसकी ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा नीड है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये कंसेप्ट तो बता ही दिया है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अभिप्राय है कि उपभोक्ता के लिए 1 रुपये के बराबर के मूल्य से है, और 1 रुपये का बराबर मूल्य क्या है वो हम अभी जानेंगे। ठीक है, इनकी 1 रुपये से उसको कितने यूटिल्स जो है संतुष्टि उपयोगिता मिल रही है। ठीक है, वो ये चीज़ कह रहा है भाई। ठीक है, अब देखेंगे टेबल से आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। कह रहा है कि ये वस्तु की एक्स इकाई है, ये MUX है, यूटिल्स है, और ये MU के रूप में, रुपये के रूप में जब 4 यूनिट जो है 1 रुपये के बराबर होती है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे हम यहाँ से जो है 4 यूनिट्स मान लिया हमने इसमें, तो इनको हम क्या करेंगे, जो हमें MU के जो ये इकाइयाँ दी हुई हैं, जो वैल्यू दी हुई है, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने 4 यूनिट्स को 1 रुपये के बराबर माना है। तो हमें यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता लग जाएगी कितनी वस्तु से हम कितनी जो है यूटिल्स मिल रही है। ठीक है, तो लास्ट में जाकर देखो ये 0 होती है, 0 होने के बाद ये माइनस होनी शुरू हो जाती है जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं। इसको पहले 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 5 20, 5.0, 5.0, ऐसे ही 4 से 18 को डिवाइड करें 4.5, इस तरह से वही जो है ये हमारी